हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मार्केट के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हैं। और आप लोग देख रहे हो अब दोस्तों कि मैं यहां पर रोज़ाना के हिसाब से 2 दफ़ा आपके सामने आ रहा हूं और आपको मार्केट की पल पल की अपडेट दे रहा हूं। जो कोई मूवमेंट वगैरह मार्केट की चल रही है उसके बारे में बता रहा हूं, ताकि कोई भी चेंजिंग अगर इंट्राडे के ऊपर या मैक्रो लेवल पर होती है तो उसका आपको मालूम पड़ता रहे। तो बहरहाल अभी दोबारा से मार्केट पर नज़र डालते हैं। टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी कुछ अपडेट्स भी हमारे पास, उनको भी डिस्कस करेंगे और ओवरऑल आपको बताएंगे कि यहाँ पर अगला कदम हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। मार्केट का किंग है बिटकॉइन, पूरी मार्केट को लेकर मूव करता है, तो हमेशा की तरह जो स्टार्ट देंगे वो बिटकॉइन से ही हम यहाँ स्टार्ट लेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन यहाँ पर 32,000 का जो लेवल था, जो कि प्रीवियसली काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है डेली के अंदर, वो यहाँ पर फिलहाल के लिए ब्रेक कर चुका है। वीकली क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है, उसका हमें वेट है, बट ओवरऑल यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कम से कम बिटकॉइन जो है एक नए लेवल के अंदर अब ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं ना 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर या 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर भी बिटकॉइन जो है ना इंट्राडे लेवल्स के ऊपर फिलहाल के लिए अपनी सपोर्ट्स को, जो कि छोटी सपोर्ट्स हैं, लोकल सपोर्ट्स हैं, उनको होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर अभी तक कोई प्रॉपर रिट्रेसमेंट जो है हमें दिखाई नहीं दी है। यहाँ पर आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि 32,000 के लेवल के बाद हमारे पास 36,000 की रेंज के अंदर एक नई रेजिस्टेंस जो है मौजूद है। और ये एक हिस्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। माजी के अंदर बिटकॉइन इसको एज ए सपोर्ट यूज करता रहा है काफी अर्सा, और अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जो है ना इसको एज ए रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सूनर और लेटर यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर आपको मजीद भी पॉजिटिविटी मार्केट में दिखाई देती है, तो उसके बाद जो है ना एक रिट्रेसमेंट, एक हायर लो का मूव जो है वो स्टिल पेंडिंग है। और जितनी स्ट्रांग हमारी रेजिस्टेंस होती है, अगर वो टूट भी जाती है तो उसके बाद जो है ना एक रिटेस्ट जो है वो लाजमी होता है। और उसी रिटेस्ट के अंदर जो है ना फिर ये कंफर्मेशन मिलती है कि जो हमारी रेजिस्टेंस टूटी थी वो प्रॉपरली टूटी है या सारे का सारा मामला एक डिविएशन का मामला था। तो यहां पर दोस्तों अनकरीब एक रिट्रेसमेंट जो है मार्केट में हो सकती है, उसके लिए आप लोग तैयार रहना। और उस रिट्रेसमेंट के अंदर अगर आप चाहो तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हो तो उसके अंदर आपको काफी अच्छी एंट्रीज जो है वो बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी उसके अंदर मिल सकती हैं। और इंशाल्लाह जो भी लेवल्स वगैरह बनेंगे स्कैल्पिंग वगैरह के लिए या फिर ट्रेडिंग वगैरह के लिए, मैं आपको साथ के साथ अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है 34,600 की रेंज में। और यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कम से कम एक दफा बिटकॉइन जो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ना उसको एक दफा दोबारा रिटेस्ट करे, तो उससे हमें प्रॉपरली आइडिया होगा रिजेक्शन के बाद कि बिटकॉइन कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि 3 दिन जो बिटकॉइन ने पॉजिटिविटी दिखाई है और स्टिल यहाँ बिटकॉइन जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है ना, उसकी वजह से जो हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो एकदम बदल चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का चार्ट, जो कि आपको याद होगा पहले फेयर के अंदर चल रहा था, फिर न्यूट्रल के अंदर आया, और यहाँ पर अब देखो तो कितनी स्पीड के साथ ये ग्रीड में पहुंच चुका है। और यहाँ पर अगर बिटकॉइन अपवर्ड मूव करता है 36,000 के लेवल में दोबारा, तो ये जो ग्रीड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर बदल सकती है दोस्तों। और वही मौका होता है कि जहां पर मार्केट मेकर्स मार्केट को शेक ऑफ करते हैं। और उस शेक ऑफ के अंदर क्या होता है कि बिटकॉइन तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले रहा होता है, बट रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने टॉप पे बाय किया हुआ होता है फोमो में आके, तो वो वहां पर पैनिक सेलिंग करते हैं और इस तरीके से मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस जो है पैसा बनाते हैं। तो आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारी मार्केट ग्रीड के अंदर या एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर होती है ना, वहीं पर आप लोगों ने अपने इमोशंस पे काबू रखना होता है और टेक्निकली फैसले करने होते हैं। टेक्निकली क्या मूवमेंट बन रही है, कहां पर आपको एंट्री लेनी चाहिए, कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और इमोशंस की बेस पर आप लोगों ने फैसले नहीं लेने हैं। बस आपको मेरा समझाने का मेन मकसद ही है। इसके बाद चलेंगे एक फंडामेंटल अपडेट की तरफ। आपको याद होगा परसों बिटकॉइन ने जब पंप करना स्टार्ट किया था, तो उस पंप के पीछे जो मेन ट्रिगर पॉइंट था ना वो ये था कि ब्लैक रॉक के आई शेयर्स को डीटीसी ने लिस्ट किया था। और उसी लिस्टिंग के आने के बाद, उस टिकर के बाद जो है ना बिटकॉइन ने पॉजिटिवली ऊपर मूव किया था और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। अब कल आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था कि वो लिस्टिंग जो है, वो टिकर जो है, वो डीटीसी ने दोबारा रिमूव कर दी है। उसके बाद बिटकॉइन ने थोड़ी रिट्रेसमेंट भी की थी, थोड़ी बहुत हमें वहां पर शेक ऑफ होती हुई मार्केट दिखाई दी थी, बट ओवरऑल वो एक ग्लिच था वेबसाइट का। और उसके थोड़ी देर बाद ही दोबारा वो लिस्टिंग हमें दिखाई देना शुरू हो गई थी और मार्केट भी उसके बाद जो है ना फिर दोबारा रिकवर हो गई थी। अब यहां पर दोस्तों आज के दिन 2 अपडेट्स आई हैं हमारे पास ब्लैक रॉक को लेकर। पहली अपडेट तो यह है कि डीटीसी ने कंफर्म किया है कि जो लिस्टिंग हुई थी ना वो नई लिस्टिंग नहीं थी, बल्कि अगस्त के महीने में ही हुई थी और वो तभी से लेकर वहां पर मौजूद है। सिर्फ टिकर जो है वो परसों दिखाई दिया था और उसके ऊपर फिर बिटकॉइन ने और मार्केट ने रिएक्ट किया। आप कह सकते हो कि बिटकॉइन ने भी और मार्केट ने भी उसको एक बहाने के तौर पर यूज किया और यहां पर मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव किया।
इसके अलावा सेकंड अपडेट दोस्तों ये है कि ब्लैक रॉक के ऊपर जो है ना वो $2.5 मिलियन जो है फाइन किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने। अब ये एक फंड है, बट फिलहाल के लिए ये फंड मार्केट पर कोई असर डालती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आप इस पूरी न्यूज को देखोगे तो आपको आइडिया होगा कि शायद ये फंड इतनी बड़ी है भी नहीं। और अगर हम प्रॉपरली देखते हैं कि मसला हुआ क्या था, तो हमें मालूम पड़ता है कि जो फाइन किया गया था 2.5 मिलियन का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से ब्लैक रॉक के ऊपर, वो इस रीजन की वजह से किया गया था कि इन्होंने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया था। तो इन्हें यहाँ पर वार्न किया गया है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई मार्केट के अंदर वो यहाँ पर प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। तो अभी के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।